अगर कोई कत्ल करने के बाद 20 साल तक पुलिस की आंख में धूल झोंकता रहे और एक दिन अचानक उसके गिरेबान तक पुलिस के हाथ पहुंच जाएं, तो आप क्या कहेंगे? यही ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सांता क्रूज पुलिस ने ऐसे ही एक आरोपी रूपेश रामनाथ राय को पकड़ा है। आरोप है कि उसने 20 साल पहले सांता क्रूज के एक होटल में उसके साथ रुके दिल्ली के दीपक राठौड़ का कत्ल कर दिया था और उससे 1,30,000 रुपये लूट कर भाग गया था। तब से उसने पुलिस से बचने के लिए देश भर में कई ठिकाने बदले, काम और नाम भी बदले, फिर भी पकड़ा गया। कैसे बन गया वह 30 बच्चों का हत्यारा? 3 शादियां, 10 से अफेयर, चप्पल से सुलझी मर्डर मिस्ट्री जॉइंट कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी ने 3 जून को बताया कि पुलिस को रूपेश के पास से जो आधार कार्ड मिला उसमें उसका नाम अतुल विजय केडिया लिखा था। वह बिहार के मुजफ्फरपुर के तालुका औराई के भरथुआ गांव का मूल निवासी है। मुंबई पुलिस 20 साल में 15 से 20 बार उसके गांव गई। 2-2 बार अलग अलग डिटेक्शन टीमें बनाई, लेकिन वह कभी अपने गांव में नहीं मिला। डीसीपी कृष्णकांत उपाध्याय के अनुसार हमने एक बार फिर कोशिश करने का फैसला किया। पिछले महीने एपीआई तुषार कदम और पीएसआई शिव कुमार जाधव की टीम बिहार के भरथुआ गांव में कई दिन तक डेरा डाले रही। दरअसल 2-3 दिन पहले आरोपी के बारे में किसी ने पक्की टिप दी थी कि वह ठाणे में एक मिठाई की दुकान में काम कर रहा है। ये जानकारी बिहार गई जांच टीम ने मुंबई में शेयर की। तत्काल सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर संदीप विश्वास राव और अरुण घोड़के सादी वर्दी में उस दुकान में गए और वहां जाकर सिर्फ इतना पूछा कि यहाँ अतुल विजय केडिया कौन है। जवाब में खुद केडिया का मुंह पुलिस की तरफ मुड़ गया। उसे तत्काल गिरफ्त में ले लिया गया। उसने पुलिस पूछताछ में मान लिया कि उसी ने दीपक राठौड़ का कत्ल किया था। उसका ओरिजिनल नाम रूपेश रामनाथ राय है। जब उसने कत्ल किया था तब उसकी उम्र 22 साल थी। अब वह 42 साल का है। दिल्ली से इस तरह शुरू हुई थी कहानी। दीपक राठौड़ दिल्ली में सुंदर नगरी इलाके के रहने वाले थे। रूपेश बिहार का मूल निवासी है। फिर दोनों के बीच दोस्ती कैसे हुई? मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि रूपेश साल 2000 में काम के सिलसिले में दिल्ली आया। काम नहीं मिला तो उसने गोलियां चलाने की प्रैक्टिस करने का फैसला किया। कहीं से पिस्टल खरीदी, लेकिन 2001 में दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट में उसे गिरफ्तार कर लिया। कुछ महीने बाद वह जेल से बाहर आ गया। उसी दौरान किसी ने उसे सलाह दी कि वह टैक्सी चलाना सीख ले। दिल्ली में टैक्सी से अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। वह ड्राइविंग लर्निंग सेंटर चला गया। वहाँ ड्राइविंग सिखाने का काम दीपक राठौड़ करते थे। दीपक ने रूपेश को ड्राइविंग सिखाई। इसी बहाने दोनों की पहचान हो गई। लेकिन ड्राइविंग सीखने के बावजूद रूपेश ने दिल्ली में टैक्सी नहीं चलाई। उसने और दीपक ने बाद में मिलकर कपड़ों की पैकिंग का काम शुरू कर दिया। फिर गारमेंट्स का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। अटैची में बंद लाश के साथ कातिल की 36 रातें 31 मई 2003 को दीपक और रूपेश कपड़े खरीदने के लिए मुंबई आए। दीपक के पास 1,30,000 का कैश था। 20 साल पहले यह बहुत बड़ी रकम थी। दोनों ने सांता क्रूज के होटल नेस्ट में कमरा नंबर 108 बुक कराया। इसके बाद दोनों गिरगाम चौपाटी, जुहू चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया और मुंबई में कई दूसरी जगहों पर घूमने गए। बाद में रूपेश होटल के कमरे से निकल गया, जबकि दीपक कमरे में ही रहे। 4 जून 2003 को सुबह 10 बजे रूम सर्विस बॉय दिनकर शेट्टी ने कमरे का दरवाजा कई बार खटखटाया। अंदर से जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसने होटल मैनेजर को सूचना दी। इसके बाद मास्टर की से दरवाजा खोला गया। बेड पर सिर्फ एक व्यक्ति चादर ओढ़े लेटा था। उसे हिलाया गया तो शरीर में कुछ हरकत नहीं हुई। चादर हटाते ही पता चला कि वह तो मर चुका है। पुलिस को सूचना दी गई। लाश का पोस्टमार्टम किया गया। पता चला कि यह मर्डर है। होटल नेस्ट छोटा होटल था। उन दिनों आज की तरह आधार कार्ड, पैन कार्ड की डिटेल देने के सख्त नियम नहीं थे, लेकिन होटल का कमरा दीपक राठौड़ के नाम से बुक हुआ था। यह बात होटल के रजिस्टर में दर्ज थी। दीपक का मोबाइल नंबर भी लिखा था। इसके बाद दीपक के परिवार को दिल्ली में सूचना दी गई। परिवार ने दीपक की लाश की शिनाख्त कर ली। बताया कि दीपक के साथ मुंबई रूपेश राय आया था। चूंकि रूपेश ने दिल्ली में ड्राइविंग लर्निंग सेंटर में दीपक से ही ड्राइविंग सीखी थी, इसलिए उस सेंटर में रूपेश राय का बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में उसके गांव का पता मिल गया। मर्डर के बाद इस तरह निकाले 20 साल सांता क्रूज पुलिस बिहार में जब रूपेश के गांव पहुंची तो पता चला कि वह वहां आया तो था, लेकिन 1-2 दिन बाद भाग गया। अब गिरफ्तारी के बाद रूपेश ने कई खुलासे किए हैं। उसने बताया कि वह गांव से भागने के बाद गुजरात गया। उसके पास दीपक की 1,30,000 रुपये की रकम थी। गुजरात में उसने एक होटल में वेटर का काम किया। इसके बाद वह मुंबई से सटे भायंद्र में शिफ्ट हुआ। यहाँ टैक्सी चलाई। यहाँ से मन भरा तो गोवा चला गया। वहाँ उसने फिर वेटर का काम किया। साल 2006 में वह रांची गया और एक खदान में नौकरी के लिए गया।
वहां उसका कोई आई कार्ड मांगा गया तो उसने फर्जी दस्तावेजों पर अतुल विजय केडिया नाम से आधार कार्ड बनवा लिया। साल 2021 तक वहां काम करता रहा। इसके बाद थाने आया और एक मिठाई की दुकान में काम करने लगा। वेस्टर्न रीजन के एडिशनल सीपी परमजीत सिंह दहिया ने बताया कि रूपेश ने अतुल विजय केडिया नाम से ही अपना पासपोर्ट बनवाने की भी प्लानिंग की थी। वह रांची जाकर ही ये पासपोर्ट बनवाने की सोच रहा था, लेकिन उससे पहले ही पकड़ में आ गया। इसीलिए कहते हैं अपराधी लाख शातिर हो, कहीं न कहीं तो चूक करता ही है और पुलिस को बस उस चूक का इंतजार रहता है, बेशक 20 साल ही क्यों न बीत चुके हों।